जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 16 लेंगे। इसके पहले 15 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। ये आपका आरबीडी पब्लिकेशन का है। आज जो सेट नंबर लेंगे 16। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। आपका पीडीएफ वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा और कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलेगा और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ये सेट नंबर जो होगा आपका 16 होगा, याद रखिएगा। सेट नंबर आपका ये आपका 16 है। तो 16 है, तो 16 का पहला क्वेश्चन है। सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिवान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। तो यह कहलाती है जड़त्व। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उनकी यह प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है और वस्तु के इस गुण को गैलीलियो ने जड़त्व का नाम दिया था। याद रखिए, गैलीलियो ने जड़त्व का नाम दिया था। नेक्स्ट है, लोदी वंश के निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो यह आपका बहलोल लोदी द्वारा रखे गए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर ए होगा। भारत में लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी और भारत में दोहरे गुंबदों का पहली बार प्रयोग लोदी वंश ने किया और इस वंश का मकबरे का काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 के बी हो जाएगा। याद रखिएगा, राज्यसभा एक आपका अस्थायी सदन है और इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इसे अपर हाउस एवं आपका बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। इसका पदेन अध्यक्ष एवं सभापति उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो याद रखिएगा, ये नियॉन का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नियॉन की खोज याद रखिएगा सर विलियम्स रामसे और मैरिस ट्रेवर्स ने की थी। इस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 10 है और अगर इसका परमाणु भार कहा जाए तो 20 होगा और इसका प्रतीक जो होगा आपका एनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखा जो है को मैत्री रेखा व जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है और 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेचूड़ो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये आपका है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आपका 6 का सी। बिचूड़ो जो है नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है और इसके अलावा आपका गुजरात का में डांडिया, गरबा, रसीला, गरडांडी और रासलीला आदि लोक नृत्य भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका संतवा कि 1925 में गठित हुआ निम्नलिखित में कौन सा षड्यंत्र
ट्रेन डकैती से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। प्रसिद्ध काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्टेशन पर 1925 ईस्वी में घटी हुई। इस षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी एवं अशफाक उल्ला खान थे। उन्होंने एक ब्रिटिश रेलगाड़ी को लूटा था जिसमें सरकारी खजाना रखा हुआ था। इसका नाम डॉन ट्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा मलिक रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला एथलीट है। तो यह ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीपा आपका याद रखिएगा, दीपा मलिक पैरालंपिक आपका होगा पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला है और शॉट पुट में 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में रजत पदक जीता। भारत ने पहली बार, याद रखिएगा, 1968 में पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। 1984 से भारत पैरालंपिक खेलों में लगातार भाग ले रहा है। नेक्स्ट है ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखी दस्तावेज पर आधारित है। तो ये आपका है पीरियडिक आपका कॉवर्टिन, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका है तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था। उनकी मां का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था, इसलिए उन्हें भारतीय मूल का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ये आपका है कि एक फ्राइंग पैन एक अपर्दी वस्तु का उदाहरण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपका फ्राइंग पैन जो है एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट है रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, रावी और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेनाब जो है दोआब, यह दो नदियों के नाम के पहले शब्दांशों को मिलाकर बना है। चेना आपका रेचना में चिनाब और रावी नदियों के बीच का पूरा क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 के बाद होगा 13 में क्वेश्चन है कि बसंत विषु के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है। तो यह आपका होता है चैत्र, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। बसंत विषु के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष में चैत्र मास पहला महीना शुरू होता है। चैत्र मास में भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में गंभीर तनाव के समय इनमें कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। तो ये देता है राहत कार्य अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आपका अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय राहत कार्य अनुच्छेद का प्रावधान है जो सरकार को राजकोषीय दिशा निर्देशों से एक वर्ष में अधिकतम 0.5% विचलन की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो यह आपका है सांची, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। अशोक द्वारा सांची में सारनाथ का स्तंभ बनवाया गया जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व बनवाया था, जो अध्यात्म से शक्तिशाली होने का परिचायक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे। तो ये आपको निकले थे 1941 में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा।
सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जब नजरबंद थे तो उन्हें अपना भेष बदलकर भागने का कोशिश की योजना बनाई थी और उस वक्त उसके साथी शिशिर बोस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता द्वाधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व या अन्याय नियंत्रण होता है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर होगा 17 के आपका ए दो फर्मों का प्रभुत्व या अनंत नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 17 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 18 की जब से सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 18 के आपका ए हो जाएगा। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की आपका राजकोषीय नीति विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। नेक्स्ट है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह आपका है भोपाल में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 19 के बी हो जाएगा। लेंडिया तालाब देश की प्राचीन झीलों में से एक है तथा यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम होगा। अगर जनसंख्या घनत्व कहेगा तो आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या कहेगा तो आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे कम सिक्किम, और सबसे अधिक कहेगा तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 20 के बी हो जाएगा। और सर्वाधिक कहेगा तो आपका जो उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 21 कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्ती वर्तमान भारत राज्य में स्थित है। तो ये आपका है वर्तमान भारत गुजरात राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 21 के होगा। भारत के प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है और इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र धौलावीरा और लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित तथा लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा में दुर्गों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 में भारत को आपका आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो यह किया गया था पोलियो से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक भी केस न मिलने के कारण 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। नेक्स्ट है कि धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने में ये अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें कहा जाता है केशिका। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में स्थित धमनियां छोटी रक्त वाहिका में विभाजित हो जाती है तथा ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें आपका केशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। 24 का आपका डी। मुगल बादशाह अकबर ने राजा टोडरमल को राजस्व मंत्री नियुक्त किया था। अब वित्त मंत्री टोडरमल ने एक नवीन कर प्रणाली जब्त व्यवस्था एवं 10 साला व्यवस्था को 1580 में लागू किया गया। अकबर द्वारा टोडरमल के चौथे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने भेजा गया। तो राइट आंसर जो होगा 24 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 25 में कहा था दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका है मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा 25 के जो आंसर होगा डी होगा। दुर्योधन जो है सिंह नेगी भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी है तथा उन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लिया था तथा प्रथम कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों की विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया?
तो यह हो जाएगा 26 में ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर 26 के ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है और 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, याद रखिएगा। इसके अनुसार देशी रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 27 की, किस महान यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखने वाला हेनसंग, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। हेन्स एक चीनी यात्री तथा इसने भारत की यात्रा की थी और 15 वर्षों तक भारत में रहा। हेनसंग ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक की रचना की तथा हेनसंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये आपका जहांगीर का मकबरा जो है यही नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 28 के हो जाएगा, याद रखिएगा 28 के। अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह जहांगीर बना तथा जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। इसके मकबरा का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये आपको लिखने वाले हैं पॉलो कोएलो, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। आपका कोएलो डी सूजा ब्राजील के प्रसिद्ध गायक व उपन्यासकार है तथा इन्होंने 2014 में प्रसिद्ध द अल्केमिस्ट नामक उपन्यास की रचना की। नेक्स्ट है लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो ये आपको की थी आपका SR राव ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर 30 के आपका सी होगा। लोथल स्थल पर गुजरात के, याद रखिएगा लोथल स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है तथा इस स्थल की खोज आपका SR राव ने 1954 से 1963 में की थी। लोथल प्राचीन बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चतम तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका 31 के 200 सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 31 के ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी गूगल द्वारा एक नवीन पीढ़ी का आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण किया जो क्वांटम संगणन सुपर कंप्यूटर 1000 साल में करता है, उसे एकमात्र 2 सेकंडों में पूर्ण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 32 कि टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? तो याद रहेगा टूट फूट के लिए अपमूल्यन वार्षिक भत्ता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन, अचल संपत्ति व अचल संपत्तियों के मूल्य में निरंतर क्रमिक कमी के मूल्य को ह्रास कहा जाता है। इसे मापने के लिए 5 विधियों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेप सीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 33 के हो जाएगा। कहता भारत सरकार का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर राजस्थान राज्य में स्थित है तथा इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई। राजस्थान राज्य सर्वाधिक सरसों उत्पादन करता है, इसे सरसों का प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो यह आपका हो जाएगा चुटकी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 के भी होगा। भारत के सिक्किम राज्य में प्रत्येक वर्ष बौद्ध चंद कैलेंडर के 7वें माह 15वें दिन पर्वत देवता को खुश करने के लिए चुटकी नृत्य किया जाता है तथा यह एक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 35 कि भारत में राष्ट्रपति उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 के भी, भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया गया और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता परवर मंजीरा और मनेरा नदियों के
दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको गोदावरी नदियां की दाहिनी सहायक नदी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह दक्षिण पूर्वी भारत में बहने वाली गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के आपका नजदीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो यह हो जाएगा 2008 ऑप्शन नंबर जो होगा आपको हो जाएगा बी, 37 के बी, याद रखिएगा। 37 के आपका बी हो जाएगा। नेपाल ने पुरानी राजतंत्र शासन प्रणाली को उखाड़ फेंक और नवीन लोकतांत्रिक प्रणाली को 28 मई 2008 को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह आपका है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 38 का सी। अमीश त्रिपाठी भारत के लेखक है तथा इन्होंने सीता वॉरियर ऑफ मिथिला नामक पुस्तक की रचना की और पुस्तक में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका 39 निम्नलिखित में कौन खेलो इंडिया दूध गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो यह आपका बना एनसी सोजन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में स्थित है, तो याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में केवड़िया में स्थित, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, 40 के डी। भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री समर्पित मूर्ति है और इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु करवाया गया और 31 अक्टूबर 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और यह केवड़िया में स्थित है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 के बाद जो होगा आपका 41 होगा। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है? तो यह आपका जोहान्स क्रूफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका 41 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, विदेश यात्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? देखिए युगांडा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 42 के ए होगा। विदेश यात्री एस जयशंकर ने युगांडा के कापाला की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलना घाट की बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 के विश्व शतरंज और आर्मेगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का किताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका डी गूस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, डी गू केस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। तो ये आपका दिल्ली और कैंट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर के भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। आपका सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित गुजरात में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 45 के बी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो ये आपका 104 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 2000 आपका इसके अनुसार हो जाएगा। अभी 2001 यानी 104, तो आपका जो हो जाएगा क्योंकि 1919 में हुआ था और अभी आपका 24 चल रहा,
तो कितना साल, एक एक 100 यानी 104 वर्ष, याद रखिएगा। 46 का आंसर जो होगा 140 वर्ष, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है और 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किग्रा वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता निशा दहिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिए, भारत की पहलवान निशा दहिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला के 68 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक रजत हासिल किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक द्विग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? तो यह करेगा आप दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर आपका 48 के हो जाएगा डी। दक्षिण कोरिया अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अगले महीने एक घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट करने पर एक वाणिज्य ग्रेड उपग्रह का अपना पहला प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि दूसरी बार 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह किए गए आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। दूसरी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक आपका जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टेट सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो यह क्या आपका व्हाट्सएप। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप के साथ सुरक्षित रहे नामक एक नया अभियान शुरू किया जो मैसेजिंग ऐप पर पहले से निर्मित कई सुरक्षा सुविधा पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए निम्न प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा 51 के आपका बी हो जाएगा, Ctrl+V। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 52 कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है? तो यह आपका होता है और लगभग में 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 में कहता है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो यह आपका गढ़ा जोहान आपका एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी 53 के आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो यह नहीं है आपका मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 54 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55 कि इनमें किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा माना जाता है? तो यह आपका माना जाता है कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि निम्नलिखित में कौन से झूठ का पता लगाने वाले मशीन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 57 के जो होगा आपका नहीं हाँ 57। कौन सा नहीं 56 है कि निम्नलिखित में कौन से झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? तो ऑप्शन नंबर होगा 56 का आपका पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 56 का सी, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। प्रकाश स्रोतों की दीप्तियों या आपका प्रदीप्त शक्तियों के अथवा प्रकाशित तलों की प्रवृत्ति की तीव्रताओं की तुलना करने के लिए जो यंत्र अथवा उपकरण व्यवहार होते हैं उन्हें आपका ज्योतिमार्पी या प्रकाशमयी कहते हैं। टैकोमीटर वायुयान तथा मोटर नौ की गति को मापने में वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 57 की इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ये आपका पहचाना जाता है आईपी एड्रेस द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। 57 के बी। इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जा सकता है।
नेक्स्ट, इनमें किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये आपको होते हैं एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। इकाइनोडर्मेटा संघ वाले सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है? तो यह आपका माथा में 8 गो, चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो, कंठ आपका कंठी कास्ती में आपका 1 गो। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 59 के आपका जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं इससे आपका 60 के एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ये आपको होते हैं ऑप्शन नंबर 16,384। ऑप्शन नंबर जो होगा 60 के आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो ये आपका योटा वाइट। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है कि वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो यह आपके इसका जो होता है वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो यह तो गैसों का आदान प्रदान वाले स्थानों पर एक सतह प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए आपका मंडी ट्रेडर्स स्थिति आधारित F2S ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 63 के आपका बी हो जाएगा। यानी कि स्थिति से आधारित F2S ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है, मंडी ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 64 के अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु नामक जेल विकसित किया है। तो ये आपको हो जाएगा पॉलीओक्जाइम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। मांसाहारी पौधा नहीं है, तो ये आपका टाइगर लिली नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा 65 का सी। टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 के बाद जो होगा आपका 66 होगा। 66 में जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? तो ये आपका होता है लाल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी। 66 के आपका सी होगा। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विपथित होता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है और बैगनी रंग अधिक विपथित होता है तो इसका तरह कम तथा आवर्तनांक सूचकांक अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 66 के जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग के संबंध में एक आपका स्पाइडर क्या है? तो यह आपका एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 67 के होगा। नेक्स्ट आपका 68 कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन में के हार्मोन, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो ये आपका होता है आवृतबीजी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 68 की हो जाएगा, 68 के। आवृतबीजी पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 69 में कहता है हेनरी बैकरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो ये की थी आपका रेडियोधर्मिता का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। हेनरी बैकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। नेक्स्ट है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो ये राइट आंसर जो होगा आपका अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, 70 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 है कि IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसी ने जीता है? तो ये इसका राइट आंसर जो होगा 71 के आपका सी हो जाएगा, कागिसो रबाडा को। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि अंतिम पृथ्वी शिखर
सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था आपका रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 72 का बी। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 73, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो ये आपका नहीं होते युगांतर। ऑप्शन नंबर होगा 73 के जो होगा राइट आंसर आपका बी होगा। युगांतर पत्रिका बंगाल भाषा में प्रकाशित एक क्रांतिकारी पत्र था, जिसकी स्थापना कोलकाता में 1906 में वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित एक है। इसका निर्माण 1602 में अकबर ने करवाया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो यह आपका कीनोट ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, 75 का आपका डी। कीनोट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 76 कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत के अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ये आपका गढ़वाली का नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, 76 का डी। गढ़वाली उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है और गढ़वाली भारत के अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो ये आपका पवनार नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा 77 के सी होगा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार केरल राज्य में बनी थी और इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1985 को कानपुर नगर में हुई थी और एम.एन. राय ने की थी, याद रखिएगा। कहता है कि क्वेश्चन की पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लुप्त प्राय, ऑप्शन नंबर 78 के। और यह राजस्थान का राज्य की पक्षी है और भारत सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। इसे गोडावन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये बनी थी आपका 79 के 80 में केरल में बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 के बाद जो होगा आपका 80 होगा। 80 में कहता है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो यह आपका सार्क का विस्तृत साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 80 के बी हो जाएगा, याद रखिएगा। सार्क का विस्तृत रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, काशी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको की गई थी 1982 इसमें, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में हुई। नेक्स्ट है, प्रख्यात नृत्य आगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका है भारतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 82 के होगा, राइट आंसर 82 के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो ये आपका है नहीं है राजेंद्र लाहिरी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 83 के हो जाएगा। आपका राजेंद्र लाहिरी अनुशीलन समिति नामक संगठन से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो यह आपका चेयरमैन है, ऑप्शन नंबर ए अजय त्यागी हो जाएगा, ऑप्शन उस समय के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो आज का क्वेश्चन जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां अगर हर क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।